हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू नवी एजुकेशन। आपने मेरी संस्कृत प्रश्न निर्माण के पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दो वीडियोस से आपने फ्रेमिंग क्वेश्चंस की, संस्कृत के प्रश्नों का निर्माण करने के रूल्स को समझा और उनको अप्लाई करना सीखा। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सुपर इजी एग्जाम्पल्स से उन रूल्स को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपको फिर भी रूल्स याद नहीं होते हैं तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक से आप क्वेश्चन, अगर आप उससे क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्न निर्माण करेंगे, तो आप बिना रूल्स को याद करे भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो गेट रेडी। बच्चों, ये आपके 15 सेंटेंसेस हैं, सुपर इजी एग्जांपल्स हैं, इन्हीं से हम प्रश्न बनाएंगे। देखिए, और ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएंगे। कुछ सेंटेंसेस दे देंगे, उसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे हर सेंटेंस में, और कहा जाएगा उन्हीं वर्ड्स को बेस करते हुए आपको क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। अब देखिए, हमें पूरे सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता है, बस जो वर्ड अंडरलाइन होता है उसी पर ध्यान देते हुए आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। बच्चों देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है ब्राह्मणस्य गृहे नकुलः आसीत्। ब्राह्मण के घर में नकुलः यानी कि नेवला था। ये सेंटेंस है आपका, और नकुलः वर्ड किया है अंडरलाइन, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? ब्राह्मण के घर में कौन था? तो आंसर क्या होगा? ब्राह्मण के घर में नकुलः यानी कि नेवला था। यानी इसको बेस किया तो हमारा क्या आ रहा है? कहा। अब यदि आपको कहा वर्ड भी याद ना रहे तो सिंपल आप ट्रिक देखिए, नकुलः में 2 विसर्गे हैं तो आप क लगाकर 2 विसर्ग लगा दीजिए और नकुलः वर्ड को रिमूव कर दीजिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ब्राह्मणस्य गृहे कः आसीत्। ब्राह्मण के घर में कौन था? बन गया प्रश्न। गीता पत्रिकाम पठति। गीता पत्रिका पढ़ती, पत्रिका मीन्स मैगजीन, गीता पत्रिका पढ़ती है। अब ये वर्ड क्या है आपका? अंडरलाइन। तो हमारा क्या बनेगा? गीता क्या पढ़ती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गीता काम पठति। क्या होगा? काम। देखिए, पत्रिकाम में भी क्या है? आपका लास्ट में म है, ठीक है, काम। तो हम इसमें कर देंगे काम पठति और हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। गीता काम पठति, गीता किसको पढ़ती है, ठीक है। हमारे रूप देखिए, का के कहा, काम के कहा। अगर हमारे स्त्रीलिंग वाले जो रूप होते हैं उसमें क्या होता है? का के कहा, काम के कहा, ठीक है। तो हमारा कर्ता ने कर्म को के हिसाब से, पत्रिका को के हिसाब से हमारा काम आ रहा है। लेकिन यदि आपको तब भी आपको अगर रूप याद नहीं होते हैं, का अगर आप भूल जाते हैं, तो आपकी ट्रिक क्या है? देखिए, पत्रिकाम में काम, लास्ट में क्या है? का के ऊपर अंक बिंदु यानी कि म है हलंत वाला। तो हम क्या कर देंगे? गीता काम पठति। हम पत्रिकाम को हटाकर लिख देंगे गीता काम पठति। गीता क्या पढ़ती है? नकुलः सर्पेण सह युद्धम अकरोत्। नेवला सर्प के साथ, नेवले ने सर्प के साथ युद्ध किया। ये पास्ट टेंस है, भूतकाल है, ठीक है। तो नकुलः सर्पेण को उन्होंने किया, अंडरलाइन। यानी सर्पेण कौन सा है आपका? तृतीय विभक्ति का एक वचन, ठीक है। बालकेन, सर्पेण, छात्रेण, ठीक है। तो हमारा तृतीया में क्या होता है? एन या एड़ आता है, ठीक है। तो नकुलः सर्पेण, हमने कहा नेवले ने सर्प के साथ युद्ध किया। हमारा प्रश्न क्या बनेगा? नेवले ने किसके साथ युद्ध किया? प्रश्न तो यही बना। तो हमारा क्या होगा? नकुलः केन। देखिए, एण या एन आता है, ठीक है। सर्पेण रामेण, रामेण छात्रेण, बालकेन, किसी में ना किसी में ण आता है, तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो सर्पेण है, तो अगर हमें रूप याद नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसमें एण है तो हमने एण या एन, हमारा इसमें क में एन आता है तो हमने सर्पेण को हटा कर दिया। नकुलः केन सह युद्धम अकरोत् और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया हमारा प्रश्न। नेवले ने किसके साथ युद्ध किया? वयम रथेन नगरम अगच्छाम। हम सब रथ से नगर को गए, ठीक है। हमारा वर्ड कौन सा है? रथेन, यानी कि रथ के द्वारा, रथ से। तो हम सब किस से शहर गए, नगर गए? क्या बना हमारा प्रश्न? हम सब किसके द्वारा, यानी किस से हम शहर गए, नगर को गए, ठीक है। तो हमारा देखिए, इसमें भी क्या है? एन। एण या एन आता है, वो किस में होता है? तृतीया का एक वचन। तो हमारे इसमें क्या है? वयम केन
वयम केन नगरम अगच्छाम, हम किसके द्वारा नगर को गए, शहर को गए। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हमारा जो वर्ड अंडरलाइन है उसका ही आप लास्ट में देखिए, लास्ट में जो रूप दिया है वही आपका प्रश्नवाचक शब्द में लग जाएगा। ठीक है, अस्माभि सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम, हमको सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है अस्माभि सूर्योदयात, यानी आपका ये क्या है, ये वर्ड अंडरलाइन है, सूर्योदय से पहले, सूर्य के राइज होने से पहले। ठीक है, तो हमारा ये वर्ड अंडरलाइन है, इसका मीन्स क्या हो, ये टाइम बता रहा है। टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, कदा, आपने सीखा था वीडियो में, कदा माने कब, हमें कब उठना चाहिए। हमारा प्रश्न क्या बन रहा है, हमें कब उठना चाहिए, कब के लिए हम क्या लगाते हैं, कदा, तो हम ये हटा देंगे, हम सिंपल क्या लगा देंगे, कदा, वय अस्माभि कदा उत्थातव्यम, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। मानव जीवने समयस्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति, मानव के जीवन में समय का, टाइम का सबसे ज़्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। समयस्य पे किया अंडरलाइन, तो यानी कि स्य लगा हुआ है, तो हम बहुत सिंपल है, मानव जीवने कस्य, क्या हो जाएगा, कस्य। देखिए मैं इसको कर दे रही हूँ ब्रैकेट में, इससे आपको क्लियर दिखेगा कि हमें कौन सा प्रश्न वर्ड यूज करना है। ठीक है, मानव जीवने कस्य, समयस्य में देखिए स्य है, तो हमने क में भी स्य लगा दिया। ठीक है, समयस्य कस्य, इसको हटाया हमने, मानव जीवने कस्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति, हमारा इजीली प्रश्न बन गया और हमने क्वेश्चन मार्क। आपको देखिए, आपको रूप याद नहीं है तब भी आप प्रश्न बना ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा वर्ड अंडरलाइन है उसमें जो विभक्ति दी गई है उसी हिसाब से हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, कुछ एक सेंटेंसेस को छोड़कर। जैसे आपका इसमें क्या आया था, कदा, टाइम के लिए हमने क्या लगा दिया, कदा। ठीक है, बाकी सब में आपका सेम आ रहा है। वृक्षः परोपकाराय फलंती, वृक्ष परोपकार के लिए फलंती यानी फलते हैं, फल देते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें प्रश्न क्या बन रहा है, वृक्ष किसके लिए फलते हैं। हमारी इसमें कौन सी विभक्ति है, चौथी विभक्ति है। आपने रूल पढ़ा था, अर्थम आए या फिर तुमुन प्रत्यय का तुम आए या फिर चौथी विभक्ति आए, यानी कोई उद्देश्य, कोई पर्पस शो किया जा रहा हो, तब हमारा क्या आता है, किमर्थम, यानी किस लिए, वृक्ष किस लिए फलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, वृक्ष किस लिए फलते हैं, तो हम परोपकाराय को हटा क्या लगा देंगे, किमर्थम, क्या लगाएंगे, किमर्थम माने किस लिए, किस उद्देश्य से, किस लिए। वयम परोपकाराय फलंती, हम वृक्ष किस लिए फलते हैं, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। ठीक है, यानी अर्थम आए, तुमुन प्रत्यय का तुम आए या फिर चौथी विभक्ति आए तो क्या आता है, किमर्थम। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू अस्माकम देशस्य प्रधानमंत्री आसीत्, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। हमारा वर्ड कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू। हमारा प्रश्न क्या बनेगा, कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इस वर्ड के हिसाब से हमारा प्रश्न क्या बन रहा है, कौन। कौन के लिए क्या है, देखिए नेहरू में क्या है, दो विसर्ग हैं। आपको रूल याद नहीं है, आप केवल कहा लगा दीजिए, दो विसर्ग का में लगा दीजिए और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। कहा अस्माकम देशस्य प्रधानमंत्री आसीत्, यानी ये वर्ड को आप हटा दीजिए, क्या बनेगा, कहा अस्माकम देशस्य प्रधानमंत्री आसीत्। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, कहा माने कौन, कहा कऊ के रूप पढ़े थे आपने। ठीक है, पुल्लिंग में कहा होता है, लेकिन आपको अगर रूप याद नहीं है, आप देखिए दो विसर्गे हैं तो हमने काम लगा दी, तो हमारा क्या हो गया, कहा अस्माकम देशस्य प्रधानमंत्री आसीत्। इस ट्रिक से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, बालकः मंत्रणाम अकुर्वन्, बालकों ने मंत्रणा की। मंत्रणा मीन्स होता है डिस्कस करना, विचार विमर्श करना आपस में, तो बालकों ने क्या किया। हमारा ये वर्ड के अंडरलाइन तो इसका हो जाएगा, बालकों ने क्या किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या के लिए क्या होता है, किम के कहानी, किम के कहानी तो किम होता है, बालकः किम अकुर्वन्, बालकों ने क्या किया। हम प्रश्न में क्या लिखेंगे, बालकः किम अकुर्वन्, इस वर्ड को हटा देंगे। ठीक है, हमारा सेंटेंस बन जाएगा और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। अध्यापकः छात्रान् पाठयति, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक छात्रों को यानी कि द्वितीय विभक्ति क्या होगा, रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, यानी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। छात्रान,
अध्यापकः छात्रान्, देखिए हमारा छात्रान् पर क्या अंडरलाइन तो क्या बनेगा, अध्यापक किनको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कह कौ के कम कौ कान, सेम है, क्या कर देंगे आप इसको, कान। छात्रान है तो आप कर देंगे कान और पूरा प्रश्न लिख देंगे अध्यापकः कान पाठयति, अध्यापक किनको पढ़ाते हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भौरे गूंजते हैं। अब पुष्पेषु में कौन सी है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, रामेषु बालकेषु पुष्पेषु में पेपर यानी सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आपका शु है, देखिए लास्ट में पुष्पेषु, एषु है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, केशु, क्या होगा, केशु। पुष्पेषु भ्रमरः गुंजन्ति, केशु भ्रमरः गुंजन्ति, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। केशु भ्रमरः गुंजन्ति, किन पर भौरे गूंजते हैं, फूलों पर भौरे गूंजते हैं। हमारा ऐसे प्रश्न मांग दिया, आपका एशु है तो हमने इसमें एशु लगा दिया, क में क्या लगा दिया, एशु। नेक्स्ट हमारा वृक्षेषु नव पल्लवानी आगच्छन्ति, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं। नव पल्लवानी पर अंडरलाइन, तो हमारा क्या हो जाएगा, वृक्षों पर क्या आते हैं, यानी क्या के लिए क्या होगा, किम के कानी। हमारा देखिए नव पल्लवानी में आनी लगा हुआ है तो हम सिंपल क्या करेंगे, कानी, का में लगा देंगे आनी। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वृक्षेषु कानी आगच्छन्ति। ठीक है, नेक्स्ट आया ये, और इसको हम रिमूव कर देंगे। बालिकाः गीतानि गायन्ति, बालिकाएं, बालिकाः क्या है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, बालिकाएं, बहुत सारी बालिकाएं, बालिकाएं गीत गाती हैं। हमारा वर्ड अंडरलाइन क्या है, बालिका, तो क्या हो जाएगा, कौन गीत गाती हैं। कौन के लिए क्या होगा, का के का, यानी कि हमारा क्या होगा, काह। बालिका में क्या है, दो विसर्गे हैं, आ है लास्ट में, देखिए आ है, तो यानी कि हम बालिका को हटाकर का लगा देंगे, काह गीतानि गायन्ति और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, बालिका में क्या है, लास्ट में दो विसर्गे, बालिका है तो हम कर देंगे काह, का के काह, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ठीक है, काह गीतानि गायन्ति, प्रश्न चिन्ह हो गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट हमारा है सिद्धार्थः उद्याने भ्रमन्ति, इसमें सिद्धार्थ उद्यान में यानी बगीचे में घूमते थे। हमारा उद्याने पर अंडरलाइन है तो हमारा ये कौन सा है, बगीचे में पर कहाँ आता है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। लेकिन हमारा यहाँ पर प्लेस शो कर रहा है कि सिद्धार्थ कहाँ घूमते थे। हमारा प्रश्न ये तो बन रहा है, कहाँ के लिए क्या हुआ, प्लेस के लिए कुत्र, क्या होता है, इसको हटाएंगे हम, क्या लगा देंगे, कुत्र और क्वेश्चन मार्क। सिद्धार्थः कुत्र भ्रमति इस्म, सिद्धार्थ कहाँ घूमते थे। ठीक है, कुत्र से हमारा कहाँ का सेंस आता है प्लेस के लिए, और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट देखिए, उद्याने पुष्पाणि आसन, बगीचे में बहुत सारे फूल, अनेक फूल थे। पुष्पाणि क्या था, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि यानी अनेक फूल। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम काट देंगे, क्या बनाएंगे, बगीचे में क्या थे, क्या माने क्या अनेक थे, क्या हो जाएगा, किम के कानी। देखिए आनी है, आनी या आनी आता है। ठीक है, किम के कानी, तो हमारा क्या हो जाएगा, कानी, उद्याने कानी आसन, और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा बगीचे में क्या थे, क्या के लिए क्या लगाएंगे हम, इसमें आनी है हम आनी लगा देंगे इसमें, उद्याने कानी आसन, बगीचे में क्या थे। ठीक है, अब देखिए हमारे 15 सेंटेंसेस बिना रूल को लर्न किए भी इजीली प्रश्न हमने निर्माण कर लिया। कैसे करा कि जो हमारा वर्ड अंडरलाइन था उसमें जो विभक्ति दी हुई है, जो उसका टाइप दिया हुआ है, उसी हिसाब से हमने प्रश्नवाचक शब्द का यूज किया और हमारा सिंपल क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। देखिए क्या है, नकुलः कह, पत्रिकाम काम, ठीक है, सर्पेण केन, एण या एन होता है, ठीक है, रथेन केन। अब यहाँ पर हमारा क्या था, टाइम था तो हमने क्या लगाया, कदा, कदा माने होता है कब, ठीक है। समयस्य था तो कस्य लगा दिया। परोपकाराय में क्या है, चौथी विभक्ति में क्या होता है, किमर्थम, किस लिए, पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, किस लिए, किमर्थम, ठीक है। अब हमारा है जवाहरलाल नेहरू में क्या था, दो विसर्ग हमने कह लगा दिया। नेक्स्ट हमारा था मंत्रणाम में किम, छात्रान में हमने कान, सेम हमारा न था, आन था, हमने आन लगा दिया। पुष्पेशु में एशु था, केशु लगा दिया। न पल्लवानी में आनी था, हमने कानी लगा दिया। बालिका में आह था, हमने काह लगा दिया, ठीक है। और उद्याने में क्या होता है, प्लेस के लिए, कहाँ के लिए, कुत्र लगाते हैं, कुत्र माने कहाँ। पुष्पाणी है तो हमने कानी यानी कि आणी या आनी लगाते हैं, कानी लगा दिया, यानी पुष्पाणी में था हमारा आणी तो हमने कानी यूज किया। बगीचे में कौन थे। इस तरीके से हमारे 15 सेंटेंसेस बिना रूल्स को याद किए भी अगर आपने
इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने की ट्रिक समझ ली तो आप अपने एग्जाम के 5 या 6 सेंटेंसेस को 100% सॉल्व कर सकते हैं, उनका प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को तो ज़रूर देखें और अपने सारे फ्रेंड्स से कहें कि इस वीडियो को देखें ताकि उनको संस्कृत में इस क्वेश्चन में तो कोई भी डिफिकल्टी ना हो। और साथ में ही इसके प्रश्न निर्माण के संस्कृत में पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियोज़ हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें, उनको भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी ईजिली इस क्वेश्चन को एग्जाम में प्रिपेयर करके सॉल्व कर सकें। So please keep watching, please keep sharing. Have a nice day. Bye bye.